कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहा है। कहाँ है वो? पापा को तुम पे फख्र होगा। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम असगर अली खान की बेटी हो। वहीं जो उसे नहीं होना चाहिए था। माँ बीना के मुंह पर ऐसी जिल्लत मारी है ना, सारी जिंदगी याद रखेगी। मैं किस किस को क्या जवाब दूंगी, क्या वजाहतें दूंगी? सारा घर मेहमानों से भरा हुआ है। मेरी रात की दुल्हन कहाँ भाग गई? वो तो गई ही इसीलिए थी कि वापस आ सके। चलो भैया, इंतजार कर रहे हैं सब। यकीन नहीं आ रहा। ये पढ़ो, पहले मेरा किरदार निशाना बना था ना। अफसोस ही हो रहा है मुझे, नजर नहीं आ रहे तुम्हें साजिश कर रहा। पेपर अब तुम्हारी मर्दानगी निशाना बनी। पेपर साइन करो, इसे तलाक दो और आज़ाद करो। मोहब्बत में तलाक़ें नहीं होती, जान आती है जान जाती है। तुम यही चाहती हो? हाँ, सिर्फ तुमसे तलाक चाहिए। रिया, रिया। एक रात की दुल्हन ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अस्मा दरगाह पर वाजे को ये बताने जा रही होती है कि उसने कबीर खान से अपने बाबा का बदला ले लिया है। उसने कबीर खान को नामर्द साबित कर दिया और इसी के साथ माँ बीना की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी। माँ बीना अक्सर अस्मा को ताने देती थी कि वह एक बदचलन और घर से भागी हुई औरत है, लेकिन अब वह ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। दूसरी तरफ माँ बीना कबीर खान को सुनाती है, मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब देख लो खुद, उसने तुम्हारे साथ क्या किया। मैंने तो पहले ही कहा था कि असगर अली खान की नस्ल में वफा नहीं है। वहीं पास में खड़ी वफा और उसकी छोटी बहन मिन्हा माबीना की इस हालत पर ठाके मार रही होती है। इसके बाद कबीर खान माबीना से कहता है, मॉम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं रिया की मोहब्बत में इतना डूब गया था कि उसे पहचान नहीं पाया। अब आप उसी रिया का शुक्रिया अदा करें जिसने प्यार के नाम पर मेरे साथ इतना घटिया खेल खेला और मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया। बचपन में मैंने एक छोटी सी बात पर असगर अली खान को मार डाला था, लेकिन अब बात मेरे किरदार पर आ गई है। मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वफा कबीर से कहती है, कबीर उसे तलाक दे दो, वो तुम्हारे लायक नहीं थी। कबीर जवाब देता है, तलाक दो, मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसका हिसाब मैं सूद समेत चुका करूंगा। इसके बाद कबीर खान अपने कमरे में जाता है और अपनी गन उठाकर बाहर निकलता है। माँ बीना उसे रोक लेती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो? कबीर कहता है, रिया को वापस इस घर में लाने के लिए। माँ बीना घबरा जाती है और कहती है, कबीर तुम पागल हो गए हो, वो लोग रिया को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, हो सका है वो तुम्हें कोई जान। कबीर खान गुस्से में भरकर कहता है, मॉम मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन रिया को मैं हर हाल में इस घर में वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद दोस्तों वह तेजी से रिया के घर की ओर निकल पड़ता है, पूरे जोश और गुस्से में। उधर अस्मा की गैर मौजूदगी में कशफ रिया से मिलने आती है। कशफ सीधे तौर पर रिया से कहती है, रिया तुमने कबीर के साथ बहुत गलत किया, वह तुमसे सच्चा प्यार करता था, उसने तुम्हारे लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन बदले में तुमने उसे धोखा दे दिया। रिया जवाब देती है, कशफ तुम नहीं जानती कि वो मुझे मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया होता तो शायद वो मुझे बर्बाद कर देता, मेरी इज्जत उछाल देता, और वैसे भी उसी ने मेरे बा का कत्ल किया था। अब मैंने अपना बदला ले लिया है और हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। शफ गुस्से में कहती है, रिया तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। तुम शायद भूल रही हो कि वही कबीर खान था जिसने तुम्हें फराज के हाथों जिल्लत से बचाया था। उसी ने तुम्हें पास कराया और तुम्हारे भाई की उस वक्त मदद की जब तुम्हारे घर में खाने तक कुछ नहीं था। सच कहूँ तो आज मुझे शर्म आ रही है कि तुम्हें कभी अपनी दोस्त समझा। तुमने उस इंसान के किरदार पर सवाल उठाए जो हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। शफ इन बातों से रिया को अंदर ही अंदर महसूस होने लगा है कि उसने सचमुच कबीर खान के साथ बहुत बड़ा गलत किया है। तभी अचानक कबीर खान वहाँ पहुँच जाता है। वह रिया के घर का दरवाजा जोर से ठोकर मारकर खोलता है और आते ही रिया का हाथ पकड़ लेता है। वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। रिया उसका विरोध करती है, लेकिन कबीर उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले आता है। तभी सामने अस्मा और सिकंदर आ जाते हैं। सिकंदर गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरह ले जाने की? छोड़ो उसे वरना पुलिस बुला लूंगा। कबीर खान आंखों में खून लिए जवाब देता है, सिकंदर पीछे हट जाओ, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो उसे जिंदा दफना दूंगा। ये पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अस्मा आगे बढ़कर कहती है, कबीर प्लीज रिया को छोड़ दो, बहकर बात कर सकते हैं। कबीर खान गुस्से में चीखते हुए कहता है, अब बात करने का वक्त निकल चुका है। तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत देखी थी, अब मेरी नफरत का रंग देखना। तुम लोगों ने रिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, तरसोगे उसकी एक झलक के लिए। इसके बाद वह रिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जबकि अस्मा और सिकंदर बेबस होकर हाथ मलते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद वाजिद भी वहाँ पहुँचता है। अस्मा सिकंदर से कहती है, हमें कबीर खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन वाजिद रोते हुए कहता है, अस्मा ये सही वक्त नहीं है, रिया अभी भी कबीर के निकाह में है, अगर हम उसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे तो वह हमारे खिलाफ ही जाएगी। सिकंदर बौखलाकर कहता है, तो अब क्या करें? वाजिद गंभीर लहजे में कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें कबीर खान का हमेशा के लिए किस्सा खत्म करना होगा। अस्मा दरगाह पर वाजे को ये बताने जा रही होती है कि उसने कबीर खान से अपने बाबा का बदला
बदला ले लिया है। उसने कबीर खान को नामर्द साबित कर दिया और इसी के साथ माँ बीना की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी। माँ बीना अक्सर अस्मा को ताने देती थी कि वह एक बदचलन और घर से भागी हुई औरत है, लेकिन अब वह ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। दूसरी तरफ माँ बीना कबीर खान को सुनाती है, मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, अब देख लो खुद उसने तुम्हारे साथ क्या किया। मैंने तो पहले ही कहा था कि असगर अली खान की नस्ल में वफा नहीं है। वहीं पास में खड़ी वफा और उसकी छोटी बहन मिन्हा माँ बीना की इस हालत पर ठाके मार रही होती है। इसके बाद कबीर खान माँ बीना से कहता है, मॉम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं रिया की मोहब्बत में इतना डूब गया था कि उसे पहचान नहीं पाया। अब आप उसी रिया का शुक्रिया अदा करें जिसने प्यार के नाम पर मेरे साथ इतना घटिया खेल खेला और मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया। बचपन में मैंने एक छोटी सी बात पर असगर अली खान को मार डाला था, लेकिन अब बात मेरे किरदार पर आ गई है। मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वफा कबीर से कह रही है, कबीर उसे तलाक दे दो, वो तुम्हारे लायक नहीं थी। कबीर जवाब दे रहा है, तलाक दो, मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसका हिसाब मैं सूद समेत चुका करूंगा। इसके बाद कबीर खान अपने कमरे में जाता है और अपनी गन उठाकर बाहर निकलता है। माँ बीना उसे रोक लेती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो? कबीर कहता है, रिया को वापस इस घर में लाने के लिए। माँ बीना घबरा जाती है और कहती है, कबीर तुम पागल हो गए हो, वो लोग रिया को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, हो सका है वो तुम्हें कोई जान। कबीर खान गुस्से में भरकर कहता है, मॉम मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन रिया को मैं हर हाल में इस घर में वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद दोस्तों वह तेजी से रिया के घर की ओर निकल पड़ता है, पूरे जोश और गुस्से में। उधर अस्मा की गैर मौजूदगी में कशफ रिया से मिलने आती है। कशफ सीधे तौर पर रिया से कहती है, रिया तुमने कबीर के साथ बहुत गलत किया, वह तुमसे सच्चा प्यार करता था, उसने तुम्हारे लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन बदले में तुमने उसे धोखा दे दिया। रिया जवाब देती है, कशफ तुम नहीं जानती कि वो मुझे मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया होता तो शायद वो मुझे बर्बाद कर देता, मेरी इज्जत उछाल देता, और वैसे भी उसी ने मेरे बा का कत्ल किया था। अब मैंने अपना बदला ले लिया है और हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। कशफ गुस्से में कहती है, रिया तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो, तुम शायद भूल रही हो कि वही कबीर खान था जिसने तुम्हें फराज के हाथों जिल्लत से बचाया था। उसी ने तुम्हें पास कराया और तुम्हारे भाई की उस वक्त मदद की जब तुम्हारे घर में खाने तक कुछ नहीं था। सच कहूँ तो आज मुझे शर्म आ रही है कि तुम्हें कभी अपनी दोस्त समझा। तुमने उस इंसान के किरदार पर सवाल उठाए जो हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। कशफ इन बातों से रिया को अंदर ही अंदर महसूस होने लगा है कि उसने सचमुच कबीर खान के साथ बहुत बड़ा गलत किया है। तभी अचानक कबीर खान वहाँ पहुँच जाता है। वह रिया के घर का दरवाजा जोर से ठोकर मारकर खोलता है और आते ही रिया का हाथ पकड़ लेता है। वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। रिया उसका विरोध करती है, लेकिन कबीर उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले आ रहा है। तभी सामने अस्मा और सिकंदर आ जाते हैं। सिकंदर गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरह ले जाने की? छोड़ो उसे वरना पुलिस बुला लूंगा। कबीर खान आंखों में खून लिए जवाब देता है, सिकंदर पीछे हट जाओ, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो उसे जिंदा दफना दूंगा। ये पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अस्मा आगे बढ़कर कहती है, कबीर प्लीज रिया को छोड़ दो, बैठकर बात कर सकते हैं। कबीर खान गुस्से में चीखते हुए कहता है, अब बात करने का वक्त निकल चुका है। तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत देखी थी, अब मेरी नफरत का रंग देखना। तुम लोगों ने रिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, तरसोगे उसकी एक झलक के लिए। इसके बाद वह रिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जबकि अस्मा और सिकंदर बेबस होकर हाथ मलते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद वाजिद भी वहाँ पहुँचता है। अस्मा सिकंदर से कहती है, हमें कबीर खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन वाजिद रोते हुए कहता है, अस्मा ये सही वक्त नहीं है, रिया अभी भी कबीर के निकाह में है, अगर हम उसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे तो वह हमारे खिलाफ ही जाएगी। सिकंदर बौखला कर कहता है, तो अब क्या करें? वाजिद गंभीर लहजे में कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें कबीर खान का हमेशा के लिए किस्सा खत्म करना होगा।